डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया यस। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे। और डियर फ्रेंड्स, आज डे तो है ही सही, साथ में सैटरडे था तो हमारा 4 PM टू 5 PM सेशन भी बहुत ही जबरदस्त रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में वर्क पीरियड, साथ में लर्निंग, साथ में अर्निंग, सारे ही फैक्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा है आपको, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की शुरुआत करते हैं। और आज की शुरुआत डियर फ्रेंड्स होने वाली है हमारे क्रिप्टो करेंसी का सेशन, जो कि आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स की क्रिप्टो करेंसी का जो सेशन होता है हमारा। डियर फ्रेंड्स, आज सेशन 4th है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा जल्दी से। एक बार उसको हम रिपीट करेंगे और रिपीट करके एक बार हम जल्दी से क्विक डिसीजन से हम उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर हम बात करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके हम पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे ड्रॉप्ड मैसेज पे, जहाँ पर हमारा सेशन का इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ पर राइट डाउन किया जाता है डियर फ्रेंड्स। उस पर हम पहुंचते हैं और शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? क्या आप डियर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन विजिबल है? एक बार कमेंट कर सकते हैं आप, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का टॉपिक की हम शुरुआत करें तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्रिप्टो करेंसी का। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर डियर फ्रेंड्स हमने सबसे पहले डिफाइन किया था क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेसिक चैप्टर था हमारा। और क्रिप्टोग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ सॉल्विंग कोड्स। और वो कोड कौन सा होता है डियर फ्रेंड्स? कोई भी डिजिटल कोड होता है। आज कोई भी प्रोजेक्ट बनता है या कोई भी सेगमेंट बनता है डियर फ्रेंड्स को, या कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनती है, तो वहां पर कोड जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, और कोड जो है डियर फ्रेंड्स अलग अलग लैंग्वेज पे जनरेट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, चाहे जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, .NET हो, ठीक है, C++ हो या C हो, तो अलग अलग लैंग्वेज पे कोड जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की जब कोड जनरेट हुआ था, तो डियर फ्रेंड्स वो 0101 के कोड पे यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। और इस कोड को डियर फ्रेंड्स सिंपल भाषा में बोला जाता है बाइनरी कोड। इस कोड को बोला जाता है डियर फ्रेंड्स बाइनरी कोड। दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये हमारा डिसेंट्रलाइज मार्केट जो है, ये डियर फ्रेंड्स सबसे पहले की जो शुरुआत है वो 0101 कोड से हुई है। ठीक है, 0101 कोड से हुई है। अब डियर फ्रेंड्स बात करें इस 0101 कोड को अपन को जल्दी से समझना है, हम इसके बाद आगे की शुरुआत करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन की जो यूनिट्स है वो आप सभी को पता है सतोशी होता है। बिटकॉइन की जो यूनिट है वो है डियर फ्रेंड्स सतोशी। और बिटकॉइन के शॉर्ट फॉर्म को डियर फ्रेंड्स हम BTC के रूप में भी जानते हैं। यानी बिटकॉइन को आप डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन इज इक्वल टू BTC इज इक्वल टू $10,000। इंडियन INR में बात करें तो 7.5 लाख रुपीज, यानी 7.5 लाख रुपए।
यानी BTC इज इक्वल टू बिटकॉइन इज इक्वल टू BTC। इसको 10,000 रेट है और इंडियन आईएनआर में 7.5 लाख के समथिंग उसका रेट प्राइस हो गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो एक बिटकॉइन की प्राइस थी जब हमने डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री की, क्रिप्टो करेंसी के चैप्टर जब शुरुआत करे थे, तो उस टाइम जो इसकी प्राइस थी डियर फ्रेंड्स वो थी $11,600। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो डियर फ्रेंड 10 करोड़ सतोशी है। तो यदि आपको इतना BTC नहीं जरूरत है तो इसको 01 कोड में तोड़ें तो 0.1 में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, $1160। कहने का मतलब डियर फ्रेंड जहां एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होता है, यदि आपको 0.1 BTC की रिक्वायरमेंट है तो आपको $1160 का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको 1 करोड़ सतोशी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स 0.01 BTC की, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा वो $116 और यहाँ पर अब 10 लाख सतोशी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 0.001 की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स $11.6 के अंदर आपको 1 लाख सतोशी मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे 10 का डिविजिबल देख पा रहे हैं आप लोग सभी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइंगल पोजीशन किस तरह से बन रही है बाइनरी कोड का। इस बाइनरी कोड का ट्राइंगल पोजीशन किस तरह से बन रहा है डियर फ्रेंड्स वो आप साफ साफ क्लियर देख सकते हैं इस कोड को। क्या डियर फ्रेंड्स वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एक बार कमेंट कर सकते हैं, वॉइस आपको क्लियर आ रही है? अभी अभी वॉइस क्लियर आ रही है डियर फ्रेंड्स? हेलो, क्या मेरी आवाज अभी क्लियर सुनाई दे रही? चलिए, ओके, डन, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ट्रायंगल पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप लिखा 0.1 BTC। ठीक है, 0.1 BTC, सॉरी 1 BTC। ठीक है, 1 BTC। ठीक है, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो 0.1 BTC, फिर 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.01 BTC और फिर 10 से डिवाइड कर दिया 0.01 BTC, फिर 10 से डिवाइड कर दिया 0.01 BTC, फिर 10 से डिवाइड कर दिया 0.0001 BTC। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप ट्राइंगल पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्राइंगल पोजीशन देख सकते हैं ये किस तरह से 0101 की कोड में ब्रेक हो रहा है बिटकॉइन। इसी कारण से डियर फ्रेंड्स एक ये बाइनरी कोड से जनरेट हुआ है। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स इस ट्राइंगल को समझने के बाद में, अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स इस ट्राइंगल पोजीशन को जानने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे। डियर फ्रेंड्स इस कोड को हम समझ चुके हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा मैंने हिस्ट्री दिया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका कोड 1990 में बन चुका था बट कोड रन नहीं हो पाया। फिर इसी कोड को सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय डेवलपर सतोशी नाकामोटो 2080। यानी डियर फ्रेंड सतोशी नाकामोटो जो जापान से हैं, उन्होंने डियर फ्रेंड 2008 में इस कोड को सक्सेसफुली रन करवाया सॉफ्टवेयर कोड पे और इसका लाइव रिजल्ट निकाला बाइनरी कोड पे 0101 की कोड पे। और डियर फ्रेंड्स इस कोड का डेवलप करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने कंप्यूटर लैंग्वेज सक्सेसफुली C++ सक्सेसफुली डिफाइन किया। C++ लैंग्वेज को डिफाइन किया, उस लैंग्वेज में C++ में बाइनरी कोड का इस्तेमाल किया और उस कोड को सक्सेसफुली रन करवाया। और डियर फ्रेंड्स उस कोड के अंदर टोटल बिटकॉइन का जो हिज फ्रीक्वेंसी सेट की है वो सेट की है डियर फ्रेंड 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स 2 करोड़ 10 लाख BTC डियर फ्रेंड्स उन्होंने डिफाइन किया है। 2 करोड़ 10 लाख BTC टोटल कोड वॉल्यूम में डिफाइन किया। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स क्योंकि बिटकॉइन जो है सीमित मात्रा में है, क्योंकि उस कोड को
ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ इस 2 करोड़ 10 लाख की कहानी क्या है इसके पीछे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज से बाइनरी कोड को रन करवाया, और डियर फ्रेंड्स एंड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बिगिनिंग 2008 में कंप्लीट हुआ। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन बात करें हम, सिंपल से इंटरप्रिटेशन ये है कि डियर फ्रेंड्स ब्लॉकचेन की जो शुरुआत है वो 1990 के अंदर डियर फ्रेंड्स शुरुआत हुई, बट ये कोड रन नहीं हो पाया। बट 2008 में सतोशी नाकामोटो ने सी प्लस प्लस कोड को 0101 का कोड इस पे रन किया, और यहाँ पर डिफाइन हुआ सक्सेसफुली 2008 के अंदर। और यहीं से पता लग गया डियर फ्रेंड्स कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो कोड है, ये जीरो देख सकते हैं आपको किस तरह ब्रेक हुआ। 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001। ठीक है, तो देख सकते हैं कोड किस तरह से ब्रेक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है डियर फ्रेंड्स, ये कोड जो है 10 के डिविजिबल अमाउंट में है। यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी कोड को, आप किसी भी अमाउंट को जब आप लेते हो, किसी से लेन देन करते हो, डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो, तो डियर फ्रेंड्स उसके अंदर आपको सबसे पहली बात तो ये देखी जाती है कि जितना भी आप अमाउंट बाय या सेल कर रहे हो, तो वो 10 के डिविजिबल अमाउंट में है। क्योंकि इसका जो है 10 भी देख सकते हैं आप क्या रिप्रेजेंट करना, 0 और 1। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10, यानी वापस बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपका अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, वो 10 के डिविजिबल में ज्यादा ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा हमारे को, ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने जानकारी दी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने बात करी क्रिप्टो करेंसी की बेसिक स्टैब्लिश की कि कब शुरुआत हुआ। अब ये सारी चीज जानने के बाद में डियर फ्रेंड्स हमारा, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि मैंने एक फॉरेक्स वर्सेज क्रिप्टो वर्सेज डॉलर, ये मेरी लाइफ का सबसे अहम सेशन था डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन का मैं लिंक जो है अभी आपको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और प्लीज डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फॉरेक्स वर्सेज क्रिप्टो वर्सेज डॉलर जो है, इस सेशन को अगर आप सुन लिया आप लोगों ने या देख लिया, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 3 इंडस्ट्रीज, अगर आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया, तो डियर फ्रेंड्स आपको 3 इंडस्ट्री से कल से ही अमाउंट फंड बनाने का, यानी पैसा कमाने का जरिया आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो मैं सबसे पहले उसका चैट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, उसको जरूर देखना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो मैं आपको पहले लिंक शेयर करता हूँ चैट बॉक्स पे, तो जस्ट फॉर 10 सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स पे देखेंगे, मैंने यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया। और आईजी मार्केट जो ये जो एक्टिव यूजर्स हैं डियर फ्रेंड्स, उनको भी मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है। आप सभी को मैंने सेंड कर दिया डियर फ्रेंड्स, एक बार चैट बॉक्स पे जाके देख सकते हैं। और इस सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें फॉरेक्स का भी मिक्सअप है, साथ में क्रिप्टो करेंसी का भी मिक्सअप है,
और डॉलर की अहमियत जो रिप्रेजेंट हो रहा है इन दोनों मार्केट्स में, वो भी मैंने इसको डिफाइन किया, तो पूरी एज ए स्टोरी की तरह बताया, तो एक सिंपल व्यक्ति को भी जल्दी समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया और मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया आप सभी लोगों को, और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डियर फ्रेंड्स आपको सारे ही सेशंस अपडेट मिले आपको, ठीक है। तो ये लिंक आपको मिल गया, लेकिन फिर भी थोड़ी कि हम इसकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं, तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर करता हूँ और चलते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन लिया है ये पूरा आपको एज ए स्टोरी सुनाई देगा, लेकिन मोरल जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसका, ठीक है, कंक्लूजन पॉइंट में बता देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 मार्केट्स को रिप्रेजेंट किया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आपका करेंसी मार्केट है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग जो जिसमें डियर फ्रेंड्स कॉइन्स है, बिटकॉइन है, इथेरियम, लाइट कॉइन्स है, ठीक है, और डॉलर है डियर फ्रेंड्स, को यूएसडीटी को अप्लाई कर रहा है, यानी डीथर कॉइन है, ठीक है। तो ये भी क्रिप्टो को प्लस करेंसी को दोनों को डिफाइन कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक स्टोरी बनाया था, और इस स्टोरी के द्वारा आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मूल प्रिंसिपल अमाउंट होता है डियर फ्रेंड्स, उसको किस तरह से किस वर्कआउट पोजीशन पे आप काम करें कि आपका जो फंड है वो डियर फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाए, वो फंड जो है डियर फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाए, यानी कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स, एक बार आप कमेंट करेंगे कि कहीं पे हम डियर फ्रेंड्स आज जब हम विड्रॉल करते हैं किसी भी पेमेंट को, तो डियर फ्रेंड्स जब भी हम किसी पेमेंट को, आज मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स मैंने 1 लाख रुपए कहीं से विड्रॉल किया, ठीक है, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स 1 लाख रुपए मैंने बैंक में विड्रॉल किया, और मुझे डियर फ्रेंड्स एक साल के लिए मेरा 1 लाख रुपए डियर फ्रेंड्स अपने अकाउंट में पड़ा हुआ है या रखा हुआ है, तो डियर फ्रेंड्स बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट पे करेगी? आपके 1 लाख के कितने पैसे बन सकते हैं, एक बार आप लोग जवाब दे सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल मार्केट से अप्रोच रखते हैं डियर फ्रेंड्स, वो फटाफट से आप जवाब दे सकते हैं एक बार। अगर मेरा पैसा 1 साल 1 लाख रुपए बैंक में रह जाए, तो डियर फ्रेंड्स उसका बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगी? फटाफट से कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो आप सभी लोगों ने जवाब दिया है, किसी ने 4% बताया है, किसी ने 8,000 नियर अबाउट बताया, किसी ने 1,06,500 बताया, और संदीप जी ने बताया 1,07,000। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 1,07,000 के अप्रोक्स। तो मैं मान के चल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर मेरा, मैं मान के चलता हूँ 1,07,000 मेरा 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, और 7,000 मान लेते हैं हमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया ब्याज, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए कि मुझे 12 मंथ की क्या ग्रोथ मेरी 1,07,000 होना चाहिए? क्या मेरे 1 लाख रुपए जो अमाउंट है उसकी ग्रोथ केवल 7,000 होना चाहिए? नहीं डियर फ्रेंड्स, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए। यहाँ पर हम 2 कंक्लूजन लेते हैं, ए और बी। फर्स्ट कंक्लूजन है डियर फ्रेंड्स आपके बैंक्स, ठीक है, जो एक्सिस है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कैनरा, जितने भी बैंक है डियर फ्रेंड्स, वो हमें यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ए जो पोजीशन दिख रही है वो हमारे को ये बता रही है कि सर आपका 1 लाख रुपए अगर बैंक में रखा हुआ है, तो मात्र आपका पेएबल अमाउंट जो है वो समथिंग 7,000 रुपीज है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें एड नहीं होगा।
तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि आज डियर फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल कंपनी डियर फ्रेंड्स कि अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो इतना इंटरेस्ट वे ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना पेमेंट डिपॉजिट होता होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अभी हम बैंक्स की लिमिटेशन भी चलेंगे जब करेंसी पे बात करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि कैसा रहेगा। डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी अभी जवाब दिया कि 1 लाख रुपए पे 7 हजार का प्रॉफिट हुआ 12 महीने में। अब मैं आपसे नेक्स्ट बी क्वेश्चन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स बी। वो बी क्या है डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख, ठीक है, 2 पॉइंट में डिवाइड किया, ए एंड बी। ए है उसमें आपका +7,000 हुआ, और बी पॉइंट है डियर फ्रेंड्स बी। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डियर फ्रेंड्स कैसा रहेगा कि वो 1 लाख रुपीज भी मेरे पास ही, ठीक है, लेकिन मैंने एक टर्मिनल को चेंज कर दिया, टर्मिनल को चेंज कर दिया। इसका मतलब टर्मिनल को चेंज कर दिया यानी मैंने यहाँ पर मेरा विड्रॉल ऑफ पेमेंट मोड जो है, मैंने यहाँ पर बैंक्स में मैंने इंडियन बैंक्स में विड्रॉल किया, लेकिन मैं यहाँ टर्मिनल चेंज किया। टर्मिनल मैंने क्या ले लिया डियर फ्रेंड्स? बिटकॉइन। मैंने क्रिप्टो करेंसी में उसको विड्रॉल ले लिया। यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, अगर आप उसको 12 महीने के रोड मैप पे देखोगे तो आपका पेमेंट करीबन 30% टू 70% रिटर्न निकलेगा 12 महीने। कितना निकलेगा डियर फ्रेंड्स? तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि डियर फ्रेंड्स कैसा रहेगा कि अगर मुझे 12 महीने मेरा फंड पड़ा हुआ है और डियर फ्रेंड्स उस पे मेरा रिटर्न विड्रॉल पेमेंट पे भी अगर 30% से लेकर 70% की एक्यूरेसी मिल रही है, तो क्या मेरे पैसे को डियर फ्रेंड्स मुझे बैंक में रखना चाहिए या मैं क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में रख सकता हूँ? एक बार आप लोग जवाब देंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, मैं यहाँ पर एक कलर जो ए पॉइंट है ये डिफाइन कर रहा है आपके बैंकिंग सेक्टर को, और बी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री 30 लाख% की ग्रोथ दी है, जिसने 10 साल के अंदर 30 लाख की जो एक्यूरेसी है उसको इतना मल्टीप्लीकेशन बनाया है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें अपने अमाउंट को हम कहाँ रखें, कहाँ विड्रॉल लें, और डियर फ्रेंड तो उसका कंक्लूजन यही है। बाकी आप पूरा सेशन अटेंड करना, ठीक है, चैट बॉक्स मैंने प्लॉट कर दिया है, आप पूरा अटेंड करना, पूरी चीज पूरी स्टोरी से मैंने बताया बड़े अच्छे से आराम से, उसको मस्ट अटेंड करना। बस आप जवाब दे दीजिए कि हमें अब यहाँ पर 1 लाख रुपए को मेरे को कहाँ विड्रॉल करना चाहिए, क्या क्रिप्टो में, ए या बी? फटाफट से आंसर करेंगे, और 1% कोई भी यहाँ पर मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए फटाफट से।
तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया, तो एक बार हम चेक करेंगे आंसर, आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया। सर, आप बिटकॉइन अमाउंट ओपन कैसे करते हैं, बीटीसी को इंडियन रुपीज में कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो बना के एक सेशन में बता दूंगा सर। कैसे आप इंडियन में, आप चाहे पेटीएम, फोन पे, रोजर पे, सारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, आप फोन पे में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप अकाउंट बना लेना और आप विद इन 1 आवर्स के अंदर डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मैं एक सेशन में बता दूंगा और उसका सेशन अब या तो अगले ही रख लेंगे, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। एक तो अकाउंट कैसे बनाते हैं बिटकॉइन के अंदर, और दूसरा डियर फ्रेंड्स कि हम उसको इंडियन आईएनआर में कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं 3 से 4 तरीके बता दूंगा कि आप इंडियन आईएनआर में किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को अभी भी पता नहीं है इस बारे में, तो मैं जरूर बताऊंगा, अगले सेशन में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीटीसी 500%, तो आप सभी लोगों ने डियर फ्रेंड्स बीटीसी आंसर दिया। आप सभी लोगों ने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर दिया है बीटीसी। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो चुका है, साफ साफ क्लियर हो चुका है डियर फ्रेंड्स कि इस इंडस्ट्री में हम अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जिनके भी डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है और कैसे हमें इंडियन आईएनआर करना है, तो नेक्स्ट सेशन देखना डियर फ्रेंड्स सैटरडे। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो उसको जरूर अटेंड करें, ठीक है। चलिए, तो आज हम डियर फ्रेंड्स अपने मेन सेशन को कंप्लीट करते हैं पहले। तो यहाँ पर आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद डियर फ्रेंड्स जो मोरल ऑफ स्टोरी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया अभी एग्जांपल देके कि डियर फ्रेंड्स हमारा सबसे सत्य कथन ये है, सबसे सत्य कथन ये है डियर फ्रेंड्स कि मेरा 1 लाख का जो पेमेंट है डियर फ्रेंड्स, उस पे अगर मुझे विड्रॉल पेमेंट पे जहां से मैंने इनकम किया है वो तो पैसा मेरा जस्ट पेमेंट बन के आ रहा है, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक एक ऐसा वॉलेट जहां पर अमाउंट रखा हुआ है, ओनली एक बैंक अकाउंट है जो वर्ल्ड का, और आप सभी को पता डियर फ्रेंड्स मैंने ये न्यूज आज ही दिया था, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है डियर फ्रेंड्स वो एक गुड न्यूज सुना देता हूँ डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को। बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन टोटल वॉल्यूम, बिटकॉइन टोटल वॉल्यूम is equal to अमेरिकन बैंक। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपके सभी लोगों के लिए, आपके लिए गुड न्यूज है कि डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है हमारी, बिटकॉइन जो है डियर फ्रेंड्स उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो करीबन, टोटल वॉल्यूम जो है वो डियर फ्रेंड्स बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका जिसका टर्नओवर टोटल वॉल्यूम 226 बिलियन डॉलर है। डियर फ्रेंड्स, बैंक बिटकॉइन का टोटल वॉल्यूम जो है वो पहुंच चुका है डियर फ्रेंड्स बैंक ऑफ अमेरिका, उसका टर्नओवर 226 बिलियन डॉलर। समझ पा रहे हो आप? अच्छा अच्छा पैसा है, ठीक है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स
बिटकॉइन ने मात्र 10 साल के अंदर वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक में से एक बैंक की बराबरी कर लिया है। इसका मतलब यूं समझ लीजिए कि कितनी बड़ी हमारे लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री यूजर्स के लिए ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे सभी यूजर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि एक बैंक के बराबर ये टर्नओवर पहुंच चुका है बिटकॉइन का, और डेली बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो हमें देखने को मौका मिलेगा और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को पता है, हमने ये सारा क्रिप्टोग्राफी कोड के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का बेसिक जो है ये भी हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमारा जो सेशन है उसका भी मैंने कंक्लूजन डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो वर्सेस डॉलर, इसका भी डियर फ्रेंड्स हमने पूरा निवारण देख चुके हैं। भी कंक्लूजन कि एक ऐसा बैंक, एक ऐसा वॉलेट जिसमें हम पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं तो भी हमारे बैठे बैठे पैसे जो है 20%, 30%, 40%, 50% इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। यानी मान लीजिए अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। तो मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये $8,000 में आपने बीटीसी बाय किया होता, ठीक है, $8,000 में बीटीसी बाय किया था डियर फ्रेंड्स रेट में, और अभी रेट डियर फ्रेंड्स $12,000 थी लास्ट वीक। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स मात्र ये $8,000 से $12,000 जाने में मात्र 3 मंथ लगे हैं। और डियर फ्रेंड 3 महीने के अंदर आपका पेमेंट केवल आपके पास रखा हुआ है और वो डियर फ्रेंड्स आपका 50% प्रॉफिट दे चुका। कितना बड़ा रिटर्न है डियर फ्रेंड्स। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारा मनी डियर फ्रेंड्स रखा रखा अगर इतना इंक्रीज हो जाए तो डियर फ्रेंड्स हम जिंदगी भर धन्य हो जाएंगे, जिंदगी भर हम गेन प्रॉफिट की ओर चले जाएंगे। यानी हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट जोन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, कितने हम सौभाग्यशाली है इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमको काम करने का मौका मिल रहा है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया, इस स्टोरी को पूरा वॉच करना आप लोगों को, पूरा ये सेशन है डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आपको चैट बॉक्स में मैंने दे दिया है वीडियो का लिंक, ठीक है, और इसको जरूर देखें, वॉच करें, बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये लाइफ टाइम आपको इनकम देगा, लाइफ टाइम इनकम देगा डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो देखना जरूर। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है जब हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, जब हम डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी की बात कर ही रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल आप लोगों का आना चाहिए, यहाँ पर एक सवाल जो है आप लोगों का आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। तो डियर फ्रेंड्स मैंने इसको क्या कर दिया, एक बीच में प्लस कर दिया। मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो प्लस करेंसी, यानी मैंने इन दोनों वर्डों को ऐड कर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है डियर फ्रेंड्स, इन दोनों वर्ड की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हमें डियर फ्रेंड्स ना हमारे को करेंसी का पता है ना हमें क्रिप्टो का पता है, तो हम एक अधूरा ज्ञान हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स हम कभी नहीं चाहते हैं, हम कदापि नहीं चाहते कि हमारे को डियर फ्रेंड्स अधूरा नॉलेज मिले। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले, हम डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री को समझने से पहले, सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हमारे पास
समझना जरूरी है। किसको? करेंसी। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले समझना है तो किसको समझना है डियर फ्रेंड्स? करेंसी। किसको समझना है? करेंसी। क्योंकि जब तक हमें करेंसी समझ में नहीं आएगी तब तक हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं जान पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसके हमारे को थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और ध्यान से समझना आप लोगों को, करेंसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो डियर फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टॉपिक थर्ड था, व्हाट इज करेंसी। ध्यान से सुन लीजिए डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज करेंसी। फॉर्मेट कर देते हैं इसको, लेन दे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन यहाँ पर हमने दी थी डियर फ्रेंड्स, इट इज द generally accepted from money including coins and paper notes which is issued by the government and circulated within the economy। इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि हमारी करेंसी की डेफिनेशन ये बताती है कि डियर फ्रेंड्स ये एक जनरली एक्सेप्टेड फ्रॉम मनी, एक डियर फ्रेंड्स मनी है, ठीक है, धन है डियर फ्रेंड्स, जो इंक्लूडिंग उस मनी के अंदर कॉइन्स भी है और पेपर नोट भी है। और डियर फ्रेंड्स ये किसके द्वारा, ये नोट और कॉइन्स या सिक्के हैं जो ये डियर फ्रेंड्स किस द्वारा इशू होते हैं, किसके द्वारा इशूड होते हैं डियर फ्रेंड्स? बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हमारा कौन है डियर फ्रेंड्स? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है डियर फ्रेंड्स वो हमारी यहाँ पर करेंसी का इशूड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब सर्कुलेटेड विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है डियर फ्रेंड्स अपने इकोनॉमिक्स को सर्कुलेट करती है। तो यहाँ पर सिंपल सा वर्ड में मैंने यहाँ पर लिखा था, तो फटाफट से लिखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो सिंपल वर्ड फॉर करेंसी, आज से 3000 साल पहले बाटर सिस्टम चलता था जिसको हम वस्तु विनिमय नाम से जानते थे, द चेंज ऑफ आइटम अगेंस्ट अदर आइटम। तो यहाँ पर अरविंद जी ने यह आंसर दिया था, बहुत ही अच्छा। राजाओं ने अपने अपने कॉइन्स बनाए थे, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स अपना अपना सेल्फ मनी जनरेट किया था। आप सभी को पता है पहले डियर फ्रेंड्स हम वस्तु एक्सचेंज करते थे, ठीक है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में लेन देन करते थे। अब डियर फ्रेंड्स बारी आ चुकी है, अब बारी आ चुकी है डियर फ्रेंड्स उसके वस्तु विनिमय के बाद में राजाओं ने अपने अपने कॉइन्स बनाए। आप सभी को पता है अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपने कॉइन्स का निर्माण किया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या आया हमारे सामने? नेक्स्ट पॉइंट दैट मीन्स अपने अपने कॉइन्स सेल्फ मनी जनरेट किया। प्रॉब्लम ये है कि 1000, 5000, 10,000 आरएस ट्रांसफर करना है, एक बड़ा टास्क था। तो डियर फ्रेंड्स उस जमाने में आप सोच सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स कोडी, ठीक है, कोडी है और बहुत सारी करेंसीज है डियर फ्रेंड्स जो पुराने जमाने में चलते थे। और आप सभी को पता डियर फ्रेंड्स आज मुझे अगर 5000 रुपए उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स अगर मुझे 5000 रुपए भी अगर कहीं पे ट्रांसफर करना है, मान लीजिए मुझे दिल्ली से लेकर उस पैसे को मुंबई भेजना है, तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए उस टाइम के 5000 रुपए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के आज के अमाउंट के बराबर है। जैसे मैं अगर आप लोगों को आज बोल दूं कि सर 1 करोड़ रुपए को आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है, तो आप डियर फ्रेंड्स सहम जाओगे क्योंकि आपको डर लगेगा कि हो सकता है कहीं चोरी हो जाए, बड़ा अमाउंट है, पुलिस की तहकीकात हो सकती है, मतलब बहुत सारे टास्क आ जाते हैं क्योंकि बिग फंड को ट्रांसफर करना बहुत बड़ी बात है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल परिभाषा में अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स इसके एक नेक्स्ट जनरेशन की बिगिनिंग हुई
गवर्नमेंट अथॉरिटी आया जिससे आज आरबीआई गाइडलाइन से मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज करेंसी का जो लेन देन है, इस तरह से आज हम करेंसी पे पहुंच चुके हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटीज है आरबीआई, उससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद एक और जनरेशन की बिगिनिंग हुई और वो आज डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन, इस तरह से करेंसी का स्टार्टअप मिला। तो डियर फ्रेंड्स, जब पैसे बने तो हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। डियर फ्रेंड्स, जब पैसे की शुरुआत हो चुकी है तो डियर फ्रेंड्स, हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन की शुरुआत हुई। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की शुरुआत हुई तो इसका मतलब यहाँ से डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास नोट्स प्लस कॉइन्स, जब ये दोनों आ चुके हैं तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन डीटी का निर्माण हुआ। डीटी का निर्माण हुआ तो इसका मतलब यहाँ से डियर फ्रेंड्स, ये हमारा करेंसी का सिंपल सा इंटरप्रिटेशन था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक सवाल बार बार आपके माइंड में भी आ रहा होगा और आप पूछ भी रहे हो कि जब 1998 में एक बिटकॉइन का डेवलप हुआ और 2008 में कंप्लीट हुआ और आज एक बैंक के बराबर वॉल्यूम भी बन चुका है, तो ऐसा क्या रीजन था कि बिटकॉइन का निर्माण या क्रिप्टो करेंसी को लाना पड़ा? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब तक बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हो तो जब तक उसके पिलर मजबूत नहीं होंगे तो आपकी बिल्डिंग मजबूत नहीं रहेगी। तो इसका मतलब बेस जो है वो अगर अच्छा तैयार नहीं होगा तो डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी का बेस अगर अच्छा नहीं होगा तो व्हाई यू नीड टू क्रिप्टो करेंसी? क्या नीड पड़ गई डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का? तो डियर फ्रेंड्स, हम जानेंगे यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज जितने भी लोग अभी सेशन में जुड़े हुए हैं, एक भी यूजर नहीं जाएगा। मात्र मैं आपसे 15 मिनट लूंगा, क्योंकि अब आपको, जो लोगों को नहीं पता है मार्केट के अंदर एमएलएम इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज मार्केट क्या होता है और डिसेंट्रलाइज मार्केट क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द सेंट्रलाइज मार्केट। और हम करेंसी को जानने के बाद ही डियर फ्रेंड्स इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड मार्केट। सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसकी लिमिटेशन जानेंगे और लिमिटेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए सिंपल सा मैंने उदाहरण दिया था आप सभी लोगों को। सिंपल सा मैंने उदाहरण दिया था डियर फ्रेंड्स कि डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक्सिस बैंक से मैंने, मान लीजिए कोटक बैंक के अंदर 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया। मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक से कोटक बैंक में ट्रांसफर किया मैंने अमाउंट 10,000 रुपए। समझ में आ रहा आप लोगों को? कितना ट्रांसफर किया डियर फ्रेंड्स? 10,000 रुपीज। कितना भेजा मैंने? 10,000 रुपए। ठीक है, तो एक बार आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, एक्सिस से मैंने कोटक में पैसा ट्रांसफर किया। तो मुझे आप तुरंत कमेंट करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन केवल ये दोनों बैंक्स के बीच हुआ है या कोई एक थर्ड पार्टी और है? फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग जल्दी से। मैंने मेरे फ्रेंड को, मेरा अकाउंट मान लीजिए एक्सिस बैंक में है और उस फ्रेंड का दोस्त जो है उसका अकाउंट है डियर फ्रेंड्स कोटक में। मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया डियर फ्रेंड्स 10,000 रुपीज। तो मुझे एक बात बताइए फटाफट से कि ये 10,000 रुपए केवल इन दोनों बैंक्स के बीच ही ट्रांजेक्शन हुआ है या कोई भी एक बीच में और मीडिएटर है? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने कमेंट किया होगा।
वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा बैंक थर्ड पार्टी है। ओके, चलिए तो डियर फ्रेंड्स आज की सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सर आज का सेशन शुरुआत ही है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बीच की जो कड़ी है, बीच की जो कड़ी है डियर फ्रेंड्स, वो है बीच का जॉइंट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होता है डियर फ्रेंड्स, और वो है डियर फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक। क्या है डियर फ्रेंड्स? सेंट्रल बैंक। बिना सेंट्रल बैंक आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। डियर फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक क्या ऑथोराइज करता है कि जब आप पेमेंट करते हो तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि आपने तुरंत पैसा भेजा और तुरंत आप उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। विद इन 1 सेकंड जो भी उनका गेटवे सिस्टम होता है वेरिफिकेशन कोड का, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक भी ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो बीच में जो टाइमिंग चल रही है 1 सेकंड से 1 मिनट के बीच में, तो ये कौन है डियर फ्रेंड्स? ये है सेंट्रल बैंक। ये आपको ऑथोराइज करते हैं कि बिल्कुल आपने जो 10,000 रुपए भेजे हैं डियर फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपए यदि आपने भेजे हैं तो उसके ट्रांजेक्शन आईडी आपको अवेलेबल करवाते हैं कि अगर आपका ट्रांजेक्शन मान लो सक्सेसफुल हो जाता है या अनसक्सेसफुल रहता है, तो उस ट्रांजेक्शन आईडी से हम जल्दी से पहचान पाते हैं उस फंड को। हम वो फंड आपका रॉन्ग वे में नहीं जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो चुका है कि डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो चुका है कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल एक थर्ड पार्टी है। यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो डियर फ्रेंड्स सारा हिसाब किताब, इसीलिए अब ये सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक आ गई हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन है डियर फ्रेंड्स? आरबीआई। तो इसका मतलब आप सभी को इसीलिए बोला जाता है कि आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो जब आप इनकम टैक्स के ऑफिस के बाहर देखोगे तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि हमारी कंप्यूटर से पूरी नजर है। ठीक है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी सब की नजर गवर्नमेंट पे होती है। तो इसका मतलब यहाँ से पता लग चुका है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी रोल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, और यही कारण है कि हमारे पास जितना भी हम लेन देन करते हैं डियर फ्रेंड्स वो सारा सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हमारे कोड से लेन देन होता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर कोड होता है, अपना जो अकाउंट होता है, उससे सारा लेन देन होता है डियर फ्रेंड, तो उससे हमारे को बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये एक्सिस से जो कोटक में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं है डियर फ्रेंड, ट्रांजेक्शन आर नॉट डायरेक्ट। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। इसी कारण से इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को लाना पड़ा, इसी कारण से डियर फ्रेंड्स इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को लाना पड़ा। तो डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं लिमिटेशन, अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स इसकी क्या क्या लिमिटेशन थी जिसके कारण से इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को लाना पड़ा। तो यहाँ पर हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स लिमिटेशन, ऐसी क्या क्या सीमाएं हैं जो डियर फ्रेंड्स इस सेंट्रलाइज मार्केट को हटाकर, सेंट्रलाइज मार्केट को तो चल ही रहा है, लेकिन डियर फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइज मार्केट को लाना पड़ा। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइज मार्केट। लिमिटेशन, लिमिटेशन लिमिटेशंस लिमिटेशन की अगर बात करूं तो डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज मार्केट लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइज मार्केट।
लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइज, ठीक है, या सिंपल सा हम बात करेंगे लिमिटेशन। तो डियर फ्रेंड्स इसका लिमिटेशन क्या क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहला है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम। डियर फ्रेंड्स इनमें सबसे बड़ी बात जो है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम, वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम। इसका मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को कि डियर फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम, इसका मतलब अभी अभी आप लोगों ने देखा था, अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा था डियर फ्रेंड्स आपका एक्सिस से कोटक के अंदर, जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा था डियर फ्रेंड्स एक्सिस से कोटक के अंदर, तो साफ साफ नजर आया आपको, साफ साफ नजर आया डियर फ्रेंड्स आपको, क्या नजर आया, साफ साफ नजर क्या आया डियर फ्रेंड्स, आपको नजर ये आया कि आपका वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन रुक गया है यदि बैंक से, तो डियर फ्रेंड्स सीधा हमें सपोर्ट सिस्टम डालना पड़ता है कि सर ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है और हमने पेमेंट किया है, पेमेंट प्रूफ डालना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि अगर मेरा पेमेंट एक बार में कंफर्म नहीं हुआ है, यदि मेरा वन टाइम वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो दूसरी बार में एक थर्ड पार्टी पे निर्भर करना पड़ता, यानी जिस गेटवे से आपने पेमेंट किया है तो वहां पर आपको सपोर्ट सिस्टम पे आपको बातचीत करना पड़ेगा, मेल डालना पड़ेगा या कुछ भी डियर फ्रेंड्स आपको सारी पूछताछ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ से नया चीज पता चला आज हमारे को बैंकिंग सेक्टर्स में, या तो इसकी लिमिटेशन क्या है डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज मार्केट की, कि यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस केवल एक बार का है, तो जिससे डियर फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन जो है वो रुक जाते हैं, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन टाइम एक ही बार हुआ है, तो अगर थोड़ा सा भी सर्वर डाउन हुआ तो वो ट्रांजैक्शन रुक जाता है। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन एक टाइम होने के कारण से बहुत बड़ी सीमा है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि जब तक अगर डियर फ्रेंड्स इसी जगह अगर मान लीजिए एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर एक की जगह मान लीजिए डियर फ्रेंड 3 कंफर्मेशन होता, अगर 1C की जगह डियर फ्रेंड 3C होता कंफर्मेशन, तो इसका मतलब पेमेंट तो आपने पेमेंट जा रहा है, चाहे वो टाइम ले रखा है 4 सेकंड, 1 मिनट, 20 मिनट, लेकिन कम से कम वो डियर फ्रेंड्स पेमेंट जाएगा ही जाएगा, वो कंफर्म है कि वो अकाउंट में पेमेंट जाएगा ही जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फर्स्ट लिमिटेशन समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स if a bank if banks falls, you will be, if banks fall you will only get limited funds, लिमिटेड फंड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज आपको नहीं पता चली है दूसरे अंदर, कि यदि डियर फ्रेंड्स थोड़ा भी फॉल डाउन होता है सर्वर में, तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारी बार जब बड़े फंड डियर फ्रेंड ट्रांसफर होता है, मुझे नहीं पता डियर फ्रेंड्स आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपए किसी को भेजा है पेमेंट,
और उसको रिसीव मात्र यानी 100 रुपये हुआ हो या 1000 रुपये हुआ हो या 5000 हुआ हो, ऐसा कभी हुआ है डियर फ्रेंड्स? आपके साथ किसी के साथ हुआ है ऐसा, या आपने डियर फ्रेंड्स पेमेंट सेंड कर दिया है और वहां पर डियर फ्रेंड्स दिखा रहा है कि मतलब कम फंड शो हो रहा है जिसको आपने भेजा है, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के साथ ऐसा। हाँ, लेकिन डियर फ्रेंड्स बहुत सारी बार जब अभी तो क्या डिजिटल मनी आ गई है, डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन आ गए हैं। इससे पहले क्या होता था डियर फ्रेंड्स, जब आप पेमेंट ट्रांसफर करते थे तो बहुत सारी बार आपने 1 लाख की जगह वेरिफिकेशन कोड मात्र 10,000 की किया। यानी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि बैंक्स ने तो अपना 10,000 रुपए जो है यानी 1 लाख रुपए जो है वो डियर फ्रेंड्स पूरा भेजा है। लेकिन रिसीव जब 10,000 हुआ है तो होता क्या है डियर फ्रेंड्स, जो सेंट्रलाइज मार्केट है, जो सेंट्रल बैंक है डियर फ्रेंड्स, वो कंफर्मेशन मात्र 10,000 की देता है। ठीक है, क्योंकि आज तो डियर फ्रेंड डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन हो गया तो जल्दी से पता चल जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था डियर फ्रेंड्स, जब ट्रांजेक्शन होने लगे थे तो डियर फ्रेंड्स उस स्थिति में क्या होता था, जब आपने 1 लाख रुपए में से मात्र उसको जब थर्ड पार्टी को पेमेंट किया तो आपको 10,000 रिसीव हुआ, क्योंकि सेंट्रल बैंक का वेरिफिकेशन 1 जीरो से कम हो गया। तो डियर फ्रेंड्स जब सर्वर डाउन होता था तो फंड कम रिसीव होता था, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम चलाए। तो डियर फ्रेंड्स अभी वेरिफिकेशन कोड प्रोसेस जो है, इस कारण से आपको पता है डियर फ्रेंड्स, पहले एक सर्वर पे ही सारे गेटवे चलते थे और वर्जन डियर फ्रेंड्स अलग अलग रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, हमारे मार्केट के अंदर लाखों आ चुके हैं, लाखों गेटवे आप देख सकते हैं। अभी भीम ऐप है या पेटीएम है या फोन पे है या गूगल पे है, डियर फ्रेंड्स बहुत सारी यूपीआई सिस्टम आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पर नई चीज पता चल रही है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रलाइज मार्केट को यहाँ पर अच्छे से जानने के लिए डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट भी है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बस हम आज का सेशन यहीं तक लेंगे और कल मैं 20 मिनट और लेंगे यानी 10 बजे, ताकि मैं लिमिटेशन को कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो डियर फ्रेंड्स कल भी हम क्रिप्टो का सेशन रखेंगे 10 बजे तक, तो जरूर अटेंड करें कल का सेशन। और डियर फ्रेंड्स आज की सेशन की घोषणा यही